मैम तो रद्द है, कल का और एक परसों का। Okay. Today we will start with mirror formula. What is mirror formula? 1 by V plus 1 by U is equal to 1 by F. 1 by V plus 1 by U is equal to what is V? V क्या है? इमेज बोलो. डिस्टेंस। Image distance, right. U object distance. And F is focal length. F is focal length. And what about the formula of magnification? Magnification. Magnification को हम डिनोट करते हैं बेटे M से. M is equal to, क्या फॉर्मूला है M का? माइनस V बाय U. मिरर्स में मैग्निफिकेशन निकालने के लिए हम जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो क्या है? माइनस V बाय U इज इक्वल टू, अगर हमें हाइट की टर्म्स में रेशियो निकालनी है तो हम क्या राइट करेंगे? HI अपॉन HO. रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट. दिस इज मैग्निफिकेशन. ये क्या होता है? मैग्निफिकेशन. क्लियर? यस व्हाट मैम। इज मैग्निफिकेशन? हम मैग्निफिकेशन को डिफाइन कर लेते हैं. व्हाट इज मैग्निफिकेशन? इट गिव्स the relative extent to which the image of an object is magnified with respect to object. with respect to ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में इमेज जो है डिमिनिश्ड है, एनलार्ज्ड है या इक्वल है साइज में, तो क्या है? तो क्या है बेटे? उसको क्या बोलते हैं? मैग्निफिकेशन. जो ये रिलेटिव एक्सटेंट, रिलेटिविटी बताती है, इसको हम सिंपली ये भी लिख सकते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट. सीधा सीधा बस इतना भी लिख सकते हैं. इट इज the ratio of height of the, Mayank, getting bete? Yes, ma'am. Image to the height of the object. इन दोनों का रेशियो. अगर मैग्निफिकेशन इक्वल टू 1 है, इफ मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू 1, तो क्या है बेटे? image will be of same size as of the object. Image will be of same size as object. जितना ऑब्जेक्ट का साइज है उतना ही इमेज का साइज होगा अगर मैग्निफिकेशन 1 है. कैसे बेटे? देखो, जैसे हमने m इज इक्वल टू HI अपॉन HO लिखा है, यही लिखा है ना. अगर हम इन दोनों को 1 लेंगे या इन दोनों को 2 लेंगे या 3 लेंगे, दोनों इक्वल हैं, तो मैग्निफिकेशन क्या आएगी? व्हाट विल बी द मैग्निफिकेशन? 1 आएगी. अगर ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट सेम है तो मैग्निफिकेशन क्या आएगी बेटे? 1 आएगी. अगर मैग्निफिकेशन क्या है? मोर देन 1 है, इट इज ग्रेटर देन 1. मैग्निफिकेशन इज ग्रेटर देन 1, तो क्या होगा? इमेज फॉर्म्ड विल बी एनलार्ज्ड. कैसी इमेज होगी? एनलार्ज्ड इमेज होगी.
बड़ी इमेज होगी, ठीक है। m इज ग्रेटर देन 1, तो इमेज कैसी है, एनलार्ज्ड है। इफ m इज लेस देन 1, then image will be diminished. Image will be diminished. Clear? अगर m is equal to 1 आता है तो इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट का साइज सेम होगा। अगर मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 है तो इमेज का साइज एनलार्ज्ड होगा, बड़ा होगा ऑब्जेक्ट से। और अगर मैग्निफिकेशन लेस देन 1 है तो इमेज विल बी डिमिनिश्ड। गॉट दिस? इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब बेटे हमने इक्वल टू 1, ग्रेटर देन 1, लेस देन 1 के बारे में पढ़ा। अब अगर हमारी वैल्यू क्या है, नेगेटिव या पॉजिटिव है, इफ m इज नेगेटिव और इफ m इज पॉजिटिव, देन लिसन बेटे, m अगर नेगेटिव है तो इमेज कैसी होती है, इनवर्टेड। कैसी इमेज होती है, इनवर्टेड, मतलब रियल एंड इनवर्टेड। मतलब क्या है, रियल एंड इनवर्टेड। आर यू गेटिंग? वन Yes, ma'am. सेकेंड, हमने रिकॉर्ड, हाँ बेटे। अगर पॉजिटिव है तो क्या होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट। इफ आई एम सेइंग, इफ the magnification is 0.75, then tell the nature of the image. Tell the nature of the image and size of image. आपको कंपैरेटिव साइज बताना है और क्या बताना है, नेचर बतानी है। मैग्निफिकेशन 0.75 है। 0.75 का मतलब ये है कि m क्या है, इफ m इज 0.75, m इज ग्रेटर देन 1, लेस देन 1 और इक्वल टू 1। टेल मी क्या है ये, इट इज लेस देन 1। मैग्निफिकेशन इज लेस देन 1, इज इट सो? Yes, वैल्यू ma'am. लेस देन 1 है बेटे, Yes, ma'am. 2,777। हाँ बेटे, अगर अब ये क्या है, लेस देन 1 है और पॉजिटिव वैल्यू है, और कैसी है, पॉजिटिव वैल्यू है। अगर मैग्निफिकेशन लेस देन 1 है तो डिमिनिश्ड इमेज फॉर्म होगी। कैसी फॉर्म होगी, डिमिनिश्ड इमेज, ठीक है, ऑब्जेक्ट से छोटी साइज में। अगर वैल्यू पॉजिटिव है तो कैसी बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। कैसी होगी बेटे, वर्चुअल एंड इरेक्ट। 0.75 है, प्लस में है तो डिमिनिश्ड इमेज, मतलब लेस देन 1 वैल्यू है इसलिए, और वर्चुअल और इरेक्ट बिकॉज m इज पॉजिटिव। क्लियर? इस तरीके से अगर हमारे पास क्या आ जाए, अगर हमारे पास मैग्निफिकेशन की वैल्यू है तो हम बता सकते हैं कि इमेज का साइज कंपैरेटिव टू ऑब्जेक्ट क्या होगा और इमेज का नेचर क्या होगा। ओके, दिस इज नेचर Yes, ma'am. एंड दिस इज साइज। किसका, इमेज का। नेक्स्ट है बेटे, आई एम राइटिंग अगेन अ numerical. An object is placed at a distance of 12 सेंटीमीटर। कितने डिस्टेंस पे है ऑब्जेक्ट, 12 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर in front of a concave mirror. In front of a concave mirror. It forms a real image 4 times
larger than the object. 4 times larger than the object. Calculate the distance of the image from the mirror. इमेज का डिस्टेंस निकालना है कहां से? मिरर से। कौन सा मिरर है बेटे? कनकेव मिरर है। कौन सा मिरर है? कनकेव मिरर। गिवन है? इज इट गिवन? Yes, ma'am. अब बेटे कनकेव मिरर है। दूसरा इसने क्या कहा है? एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ, ऑब्जेक्ट रखा है कितने डिस्टेंस पे? 12 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। इन फ्रंट ऑफ, फ्रंट कौन सा है? ये है रिफ्लेक्टिंग सरफेस जहां पर है वही फ्रंट है। तो इन फ्रंट ऑफ द मिरर, अब फ्रंट में है मिरर के, कितनी दूरी पर है? 12 सेंटीमीटर। कितनी दूरी पर है बेटे? 12 सेंटीमीटर। यहां से पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो कि u है वो कितना है? 12 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है? 12 सेंटीमीटर। In front of the concave mirror, it forms a real image 4 times larger than the object. ये क्या बनाता है? 4 times larger image बनाता है। 4 times larger, इसका मतलब पता है क्या है बेटे? m is equal to 4. m क्या है? 4. Magnification 4 times larger than the object. Magnification will be 4. Magnification will be 4. ठीक है। अब मैग्निफिकेशन 4 है, रियल इमेज है। कैसी इमेज है? रियल। रियल इमेज में वैल्यू पॉजिटिव होती है कि नेगेटिव होती है? रियल इमेज में एम की वैल्यू नेगेटिव होती है या पॉजिटिव होती है? Ma'am, negative. नेगेटिव। तो m विल बी -4। m विल बी -4। पता चल गया ना मैग्निफिकेशन? कैसे पता चला? इट इज 4 टाइम्स लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, तो m इज इक्वल टू 4। अब इमेज भी बता रखी है रियल है, मींस नेगेटिव है। m इज इक्वल टू -4। m इज इक्वल टू -4। अब बेटे हमारे पास मैग्निफिकेशन है और u है। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है इमेज। इमेज डिस्टेंस निकालना है। कैसे निकलेगा? बस 2 ही वैल्यू है। कौन कौन सी है? m इज इक्वल टू -4, u इज इक्वल टू -12। मैंने -12 क्यों राइट किया बेटे? वाई आई रोट यहाँ पे तो 12 लिखा था, माइनस क्यों राइट किया? ऑल द डिस्टेंस विच आर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड फ्रॉम द पोल ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस पर पोल से लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी डिस्टेंस होते हैं वो नेगेटिव होते हैं ना? Yes, ma'am. नेगेटिव होते हैं। इस साइड के सारे डिस्टेंस नेगेटिव, तो u क्या है? इधर है, फ्रंट में रखा है, तो u क्या है? नेगेटिव आएगा। -12 सेंटीमीटर। क्या होगा बेटे? -12 सेंटीमीटर। तो मैंने m भी ले लिया, दैट इज -4। u भी मैंने क्या लिया? -12। अब बेटे हमारे पास u और m को जो इनबिल्ट है जिसके अंदर, वो कौन सा फॉर्मूला है? m इज इक्वल टू -v/u। अभी किया था हमने मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। m इज इक्वल टू -v/u। m क्या है? m इज -4। v हमें निकालना है। u हमारे पास -12 है। u क्या है? -12। ऐसा ही है। Yes, ma'am. माइनस Yes, से ma'am. माइनस कैंसिल, क्या हो जाएगा? v इज इक्वल टू 12 इंटू -4। क्या होगा? आंसर क्या आएगा? -48 सेंटीमीटर। यही आया, -48 सेंटीमीटर। अब -48 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है बेटे? इसका मतलब ये है कि इमेज किस साइड फॉर्म हो रही है? इमेज विल बी फॉर्म्ड ऑन विच साइड? विच Left. साइड? लेफ्ट हैंड साइड। इमेज लेफ्ट हैंड साइड में ही फॉर्म होगी। ठीक है। u कितना है? 12 है और
v कितना है 48, तो 4 टाइम 4 गुना दूरी पे इतना दूर होगी। ठीक है, तो u माइनस 12 और ये इमेज जो है वो भी इसी साइड फॉर्म होगी और इसका डिस्टेंस होगा 48 सेंटीमीटर। माइनस का साइन शो कर रहा है कि इट विल फॉर्म ऑन लेफ्ट हैंड साइड। इस न्यूमेरिकल में कोई दिक्कत हो तो पहले पूछो बेटे। सबसे जरूरी ma'am. बात, सबसे जरूरी बात क्या, आपको स्टेटमेंट पढ़नी आनी चाहिए। आपकी स्टेटमेंट में क्या गिवन है। दूसरी बात, आपको साइन कन्वेंशंस का पता होना चाहिए। P अगर पोल से इधर का डिस्टेंस है तो नेगेटिव, अगर इधर का डिस्टेंस है तो पॉजिटिव। ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव, नीचे की तरफ है तो नेगेटिव। अब है बेटे नेक्स्ट न्यूमेरिकल। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है, एन ऑब्जेक्ट is placed at a distance of 8 centimeter. Object is placed at a distance of 8 centimeter from a convex mirror. कौन से मिरर से, कन्वेक्स मिरर से। कितनी दूरी पर है 8 सेंटीमीटर। ऑफ फोकल लेंथ, ऑफ फोकल लेंथ, फोकल लेंथ गिवन है बेटे 12 सेंटीमीटर। फाइंड पोजीशन ऑफ इमेज, फाइंड पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज की पोजीशन फाइंड करनी है। मिरर कौन सा है, कन्वेक्स है। मिरर कौन सा है, कन्वेक्स मिरर है। मतलब जो बल्ज्ड आउट साइड है वो क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ये वाली साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जो बाहर की तरफ निकली हुई है। बीच में यहां पर क्या ड्रॉ करेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। An object is placed at a distance of 8 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, डिस्टेंस पर। कितने डिस्टेंस पर, 8 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर। मतलब u हमेशा नेगेटिव होता है बेटे। यहाँ पर ऑब्जेक्ट रख दिया तो ये वाला जो डिस्टेंस है ये 8 सेंटीमीटर है, तो साइन कौन सा आएगा, माइनस, क्योंकि इस साइड है। u जो u होता है बेटे हमेशा नेगेटिव ही होता है। फोकल लेंथ, फोकल लेंथ कितनी है 12। अब ये पोल है, यहां पर u रखा है, फोकल लेंथ 12 है। फोकल लेंथ 12 है तो इसका मतलब देखो बेटे इसकी फोकल लेंथ हम कहाँ लेते हैं, इधर लेते हैं ना। जो कन्वेक्स मिरर होता है उसकी फोकल लेंथ कहाँ होती है, पॉजिटिव होती है, इसी साइड, इसी साइड लेंगे। यस मैम। Yes, ma'am. यहाँ पर फोकस तो ये है फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर, पॉजिटिव होगी, हमेशा पॉजिटिव होती है फोकल लेंथ किसकी, कन्वेक्स मिरर की। कन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ कैसी, पॉजिटिव। अब फिर से हम क्या यूज करेंगे, अब हमें, हमारे पास u है -8 सेंटीमीटर, f है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, हमारे पास मिरर फॉर्मूला क्या है, 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/v, v हमें निकालना है। ठीक है, u हमारे पास है 1/-8 इज इक्वल टू 1/f के लिए वैल्यू 12 है। सॉल्व करेंगे, 1/v इज इक्वल टू 1/8। मैं इधर लेके गई तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का साइन आ जाएगा यहाँ पर, प्लस 1/12, यही होगा 24। 3 + 2 दैट इज 5/24। ये 1/v है तो v क्या होगा, 24/5, 24/5 दैट कम्स आउट टू बी 4.8 सेंटीमीटर। क्या होगा बेटे, 4.8 सेंटीमीटर। v प्लस में है कि माइनस में है, v विल बी इन पॉजिटिव, इधर फॉर्म होगी, वर्चुअल इमेज फॉर्म होगी। ठीक है ना, पॉलिश साइड की तरफ होगी तो वर्चुअल इमेज फॉर्म होगी। v है 4.8 सेंटीमीटर। वही अगर हमने यहाँ पर क्या रखा, ऑब्जेक्ट रखा, अगर हमें रे डायग्राम ड्रॉ करने के लिए कहें तो क्या होगा,
ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है रे ऑफ लाइट, कहां से पास होगी, इट विल अपीयर टू पास थ्रू फोकस, ऐसा लगेगा कि कहां से आ रही है, फोकस से आ रही है, ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन। दूसरा दूसरा हम कहां से लेंगे, चाहे आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले लो, चाहे पोल से ले लो, एक ही बात है, हम पोल से ले लेते हैं। पोल यहां सेम एंगल से रिफ्लेक्ट बैक हो गया, और इसको एक्सटेंड करेंगे तो क्या होगा बेटे, यहाँ पर इमेज फॉर्म हो जाएगी, एंड दैट विल बी वर्चुअल इमेज। यहाँ पर वर्चुअल इमेज फॉर्म होगी कितने डिस्टेंस पे, 4.8। इस तरीके से हम रे डायग्राम भी बना सकते हैं, समझे। ये यू का पता था हमें, एक पैरेलल लेके गए, एक पोल पे लेके गए, और फिर हमने इन दोनों को क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया, वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड इमेजेस फॉर्म्ड। कन्वेक्स मिरर का आपको पता ही है, कन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, और हमेशा डिमिनिश्ड और वर्चुअल इमेज ही फॉर्म होती है। डिमिनिश्ड, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेजेस फॉर्म्ड व्हेन वी यूज कन्वेक्स मिरर। ओके, Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ जी बेटे। कोई भी स्टेटमेंट में प्रॉब्लम हो रही हो, कुछ भी है तो पहले बता दो मुझे। एनी प्रॉब्लम इन स्टेटमेंट और एनीथिंग एल्स? No, ma'am. श्योर? No. Yes, ma'am. ओके बेटा, अब हम करेंगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल। हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल देख लेते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 3। A convex mirror used on an automobile has a radius of curvature of 3 meter. रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है बेटे, 3 मीटर। If a truck is located 5 meter from this mirror, 5 meter from this mirror, find the position nature of the image and its magnification. क्लियर? एक कन्वेक्स मिरर है बेटे, यूज्ड ऑन एन ऑटोमोबाइल, हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर, आर गिवन है, कितना है, 3 मीटर है। मिरर कौन सा है, कन्वेक्स मिरर है। अगेन ड्रॉ द मिरर फर्स्ट। कन्वेक्स मिरर है तो ऐसे बनाएंगे, बल्ज आउटसाइड विल बी रिफ्लेक्टिंग वन। अब यहाँ पर हम क्या ड्रॉ करेंगे बेटे, प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। हमेशा कन्वेक्स मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर कौन सी साइड में, राइट साइड में, फोकस राइट साइड में, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज फोकस, और दिस इज पोल। पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का जो डिस्टेंस है बेटे, वो क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या गिवन है, 3 मीटर। क्या गिवन है, 3 मीटर। अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर है तो एफ क्या होगा बेटे, एफ फोकल लेंथ, यहां पर जो फोकल लेंथ होगी वो क्या होगी, ये हाफ डिस्टेंस पे होता है फोकस, पोल और फोकस के बीच का डिस्टेंस फोकल लेंथ होता है, एफ इज इक्वल टू आर बाय 2, सो 3/2, इट विल बी 1.5 मीटर, यही होगा, इट विल बी 1.5 मीटर। समझ आया यहाँ तक? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Is it clear? If the truck is located 5 meter from the mirror, 5 meter from the mirror, मिरर से 5 मीटर की दूरी पर है क्या, ट्रक।
ट्रक अगर 5 मीटर की दूरी पर है, इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट रखा है वो 5 मीटर की दूरी पर है। 5 मीटर। क्या निकालना है? पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज एंड इट्स मैग्निफिकेशन। मतलब V भी निकालना है, ठीक है। इमेज कैसी बनेगी? रियल इन्वर्टेड बनेगी या वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी, और M भी निकालना है। अब हमारे पास बेटे ऑब्जेक्ट मतलब U गिवन है। 5 सेंटीमीटर किधर? U हमेशा नेगेटिव, याद रखना है। U ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होता है, कभी चेंज नहीं होता। नेगेटिव इसी साइड ऑब्जेक्ट रखते हैं, किसके फ्रंट में? मिरर के फ्रंट में, रिफ्लेक्टिंग साइड के फ्रंट में। 5 मीटर। F हमने निकाल लिया। रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन था, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है फोकल लेंथ, तो हमने क्या किया? 3/2 कर दिया। दैट विल कम आउट टू बी 1.5 मीटर। ये कितना आ गया बेटे? 1.5 मीटर। अब निकालना क्या है? V निकालना है। वी हैव टू फाइंड V, मतलब इमेज डिस्टेंस निकालना है। हमारे पास है मिरर फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? मिरर फॉर्मूला। टेल मी मयंक, विच इज मिरर फॉर्मूला? क्या है बेटे मिरर फॉर्मूला? Mirror from formula -V upon U. नो, 1/V प्लस 1/U इज इक्वल टू 1/F। ये है मिरर फॉर्मूला। 1/V प्लस 1/U इज इक्वल टू 1/F। V हमें निकालना है, U हमारे पास है -5 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1/1.5। ऐसा ही है, 1/1.5। अब क्या करेंगे बेटे? अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1/V इज इक्वल टू 1/1.5 प्लस 1/5। ये माइनस का इधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। अब हम लेंगे LCM, कितना आ जाएगा? 7.5 आ जाएगा LCM। इट विल कम आउट टू बी 5 प्लस 1.5, that comes to be 6.5 upon 7.5, and that will be 65 upon 75, and V will be 75 upon 65। इसका उल्टा हो जाएगा, ये 1/V था, V क्या हो जाएगा? 75 upon 65। तो यहाँ पे क्या होगा? इसको कट करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटे? 5 से अगर हम कट करते हैं तो हो जाता है ये 15 अपॉन 13। अगर इसको LCM में वो करेंगे, वो क्या है, डेसिमल्स में करेंगे, 1 फिर 13 1 फिर 5 और फिर 4। ये क्या है? 1.154। दिस कम्स आउट टू बी द आंसर। क्या, कौन सा आंसर है ये? कि हमारा जो इमेज है वो कहाँ फॉर्म होगी बेटे? इट विल बी फॉर्म्ड, देखो 1.1, फोकल लेंथ कितनी थी? 1.5, मतलब फोकस से पहले फॉर्म होगी। अगर हमें कोई रे डायग्राम बोले तो यहाँ पर U ऑब्जेक्ट रखा है, पैरेलल रे जाएगी, कहां से होते हुए जाएगी? आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल अपीयर दैट इट इज कमिंग फ्रॉम फोकस। रिफ्लेक्शन के बाद ऐसा लगेगा जैसे ये कहां से आ रही है? फोकस से आ रही है, ठीक है। दूसरी रे ऑफ लाइट को हम कहां से लेके जा सकते हैं? पोल से लेके जा सकते हैं। पोल पर फॉल करेगी और सेम एंगल से क्या हो जाएगी? इट विल रिफ्लेक्ट बैक फ्रॉम द सेम एंगल, एंड व्हेन वी विल एक्सटेंड इट then it will meet at this point and image will be formed here। 1.5 से पहले फॉर्म हो गई, वहीं पे फॉर्म होनी चाहिए थी। हमारा करेक्ट है आंसर। डिमिनिश्ड इमेज फॉर्म होगी। अब डिमिनिश्ड इमेज फॉर्म होगी बेटे तो M क्या आना चाहिए? M शुड बी, M क्या आना चाहिए? <<1 आना चाहिए। कैसे आएगा? कैसे निकाले M? बोलो। M इज इक्वल टू -V/U से निकाले, फॉर्मूला है हमारे पास, मैग्निफिकेशन निकालनी है ना, तो M इज इक्वल टू -V/U। V कितना है बेटे? 1.154 अपॉन U कितना है? U इज -5, माइनस से माइनस कैंसिल एंड इट कम्स आउट टू बी 0.5।
पॉइंट 0.23 लेस देन 1 है, m is लेस देन 1 और क्या है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, इट इज पॉजिटिव। लेस देन 1 है तो इसका मतलब डिमिनिश्ड, ठीक है, और पॉजिटिव वैल्यू है तो इसका मतलब वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट इसका क्या है, नेचर है। क्लियर हुआ, कैसे समझाया? यस मैम। हाँ बेटे, कोई भी दिक्कत हो तो दोबारा पूछ लो, कहीं पे भी प्रॉब्लम आ रही हो तो दोबारा पूछ लो। मैम वो कीर्ति, एक बार डायग्राम में कैसे समझा रहे थे मैम आपको? हाँ बेटा, देखो डायग्राम में मैंने यहाँ पर यू ऑब्जेक्ट लिया, यू इतना ही था ना, 5 मीटर, यहां से पोल का डिस्टेंस 5 मीटर था, तो मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख दिया जो कि क्या था, एक ट्रक था। उस ट्रक को मैंने यहाँ रखा, एक तो उस ट्रक से यहां से रेस जा रही है डायग्राम बनाने के लिए, तो हमने क्या किया, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो हमें ऐसी लगेगी जैसे कहां से आ रही है, फोकस से। तो वैसे तो रिफ्लेक्ट ऐसे होगी, लेकिन ऐसा लगेगा जैसे ये फोकस से आ रही है, अपीयर टू पास थ्रू फोकस। यहाँ पर हमने वर्चुअली इसको एक्सटेंड कर दिया। एक रे ऑफ लाइट दूसरे रूल के अकॉर्डिंग कहां से ले गए हम, पोल पर। पोल पर फिर सेम एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, एक यहां से आई और दूसरी यहां से आई। अब इसको भी एक्सटेंड कर दिया बैक साइड में, तो इमेज कहाँ बनी, यहाँ बनी। दोनों जहां पर मीट करेंगी वहां पर इमेज बनेगी। यहाँ पर एक्चुअली मीट नहीं कर रही, हमने एक्सटेंड किया है, देखो हमने डॉटेड लाइन लगाई है, तो वर्चुअल इमेज बनेगी और फोकस से पहले बनेगी। फोकस से पहले बनेगी, वेरीफाई हो रहा है हमारा आंसर, फोकस से पहले ही बन रही है। 1.1 फोकस कहाँ पे है, 1.5 मीटर पे, और हमारी इमेज बन रही है कहाँ पे, 1.1 पे, तो राइट है, फोकस से पहले बन रही है इमेज। ठीक है, डिमिनिश्ड है, दिखने से ही यस मैम। पता चल रहा है डिमिनिश्ड है, और m की वैल्यू निकालने से और पता चल गया, क्योंकि m की वैल्यू क्या है, m की वैल्यू लेस देन 1 है तो डिमिनिश्ड इमेज, और पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज। नेचर क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। साइज क्या है, डिमिनिश्ड है। कहां पर फॉर्म हो रही है, 1.154 मीटर अवे। और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यहाँ पर जो यूज होगा वो कौन सा है बेटे, -v/u, -v/u। कीर्ति, इज इट क्लियर? यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे, एन ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर हाई, 1 सेंटीमीटर हाई is placed on the axis and 15 centimeter from a concave mirror of focal length 10 centimeter. Find the position, nature, magnification and size of the image. Size of the image. हाँ बेटे, क्या है, एक ऑब्जेक्ट है 1 सेंटीमीटर हाई, इज प्लेस्ड ऑन द एक्सिस एंड 15 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कनकेव मिरर। पहले तो अपना वही कनकेव मिरर ड्रॉ करते हैं। कनकेव मिरर बर्ज्ड इन सरफेस रिफ्लेक्टिंग होती है, और जो बर्ज्ड आउट सरफेस है वो पॉलिश्ड होती है। इन बिटवीन हमने क्या किया, प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर ली, इट इज प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये पोल है, ये हमें पता है, सेंटर ऑफ द मिरर। अब बेटे, an object 1 centimeter high is placed on the axis and 15 centimeter from the concave mirror. 15 centimeter from the concave mirror. मिरर से कितना दूरी पर है, 15 सेंटीमीटर की दूरी पर है, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, U
u इज 15 सेंटीमीटर और इस साइड है तो क्या होगा, नेगेटिव वैल्यू होगी। 1 सेंटीमीटर हाई, जो ये u है ऑब्जेक्ट जहां पर रखा है वो तो पोल से इसका डिस्टेंस हो गया, और 1 सेंटीमीटर हाई मतलब ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो कितनी है, 1 सेंटीमीटर है, और ऑब्जेक्ट सीधा ही रखा होगा तो प्लस में होगी। हाइट क्या है बेटे, HO, किसकी हाइट है ये, ऑब्जेक्ट की हाइट है 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, इसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है। कनकेव मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, U 15 पे है और फोकल लेंथ कितनी है बेटे, 10 सेंटीमीटर। पोल से फोकस के बीच का डिस्टेंस कितना है, 10 सेंटीमीटर। दिस इज फोकस, क्लियर, 10 सेंटीमीटर फोकस से पोल के बीच का डिफरेंस। तो ये भी क्या है, नेगेटिव है। फोकल लेंथ इज ऑल्सो नेगेटिव इन केस ऑफ कनकेव मिरर। फाइंड द पोजीशन, मतलब इमेज की पोजीशन बतानी है, V बताना है। U हमारे पास है -15 सेंटीमीटर, F हमारे पास है -10 सेंटीमीटर, और HO हमारे पास है 1 सेंटीमीटर। पहले तो हमें V निकालना है, तो उसके लिए फॉर्मूला कौन सा लगेगा, मिरर फॉर्मूला। कौन सा लगेगा बेटे, मिरर फॉर्मूला। क्यों लगेगा, क्योंकि U भी है और F भी है। V निकालना है, 1/V + 1/U इज इक्वल टू 1/F। 1/V निकालना है, 1/U क्या है, -15 इज इक्वल टू F कितना है, 1/-10। सॉल्व करेंगे, 1/V इज इक्वल टू 1/-10 प्लस 1/15। It comes out to be what, 150. It is -15 plus 10 is equal to -5 upon 150, and that will be 1/30 minus 1/30, and V will be कितना, 1/V minus 1/30 है, तो V क्या होगा बेटे, 30 - 30 सेंटीमीटर। यहां तक समझ आया, यहां तक समझ आया। यस मैम। यस मैम। अब बेटे अगर इसका डायग्राम बनाना हो तो क्या करोगे, एक वही रे ऑफ लाइट कहाँ जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जो जाएगी वो कहाँ से पास करेगी, फोकस से पास करेगी। यस मैम। इट विल पास थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। दूसरी रे ऑफ लाइट को आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी लेके जा सकते हो, पोल से भी लेके जा सकते हो, कहाँ से ले जाए, और तुम फोकस से भी लेके जा सकते हो, कहीं से भी लेके जा सकते हो। हम ले जाते हैं किससे, पोल से ले जाते हैं। पोल से लेके जाएंगे तो सेम एंगल के साथ ये क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। कहाँ इमेज बनेगी, कहाँ इमेज बनेगी बेटे, रिफ्लेक्ट बैक होगी और इमेज फॉर्म होगी हमारी, इसको सीधा लेके जाएंगे यहाँ, ठीक है, जहां पर ये मिलेंगी। इमेज यहां फॉर्म होगी, और ये कितने डिस्टेंस पे है, ये कितना डिस्टेंस है, इसको बढ़ा देते हैं, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया बेटे, ये है हमारा यहां से लेके पोल तक का डिस्टेंस कितना, 30 सेंटीमीटर। जो V है वो यहाँ पर एनलार्ज्ड इमेज फॉर्म होगी, और कितने डिस्टेंस पर फॉर्म होगी, 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर फॉर्म होगी। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, क्योंकि फोकल लेंथ अगर 10 है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ होना चाहिए 20 पे। फोकस अगर 10 पे है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होना चाहिए बेटे, 20 पे होना चाहिए। ठीक है, ये हमने गड़बड़, रुको मैं क्लियरली बना के बताती हूँ तुम्हें। कि वही डायग्राम्स हैं जो हमने पीछे बनाए थे ना, वही डायग्राम्स हैं, वही प्रैक्टिस में आ रहे हैं, किससे, न्यूमेरिकल से। दिस इज पोल, हमने फोकल लेंथ क्या क्या दी हुई है, 10 दी हुई है, दिस इज 10 सेंटीमीटर। यू कितना है, 15 सेंटीमीटर है, यहां पर ऑब्जेक्ट रखा है,
1 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है, ये पूरी लेंथ कितनी है 15 है। एक तो रे ऑफ लाइट पैरेलल जाएगी तो कहां से पास होगी, फोकस से पास होगी। दूसरी रे ऑफ लाइट कहां से जाएगी बेटे, दूसरी रे ऑफ लाइट को तुम फोकस से लेके जाओगे तब भी ठीक है, लो फोकस से ले जाओ, बेशक पोल से लेके जाओगे तब भी ठीक है। फोकस से लेके गए और क्या करेगी बेटे, इट विल मीट हियर, यहां पर मीट करेंगी और यहाँ पर क्या फॉर्म होगा, इमेज फॉर्म होगी। इमेज विल फॉर्म हियर बिहाइंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और बिहाइंड सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या फॉर्म होगा, इमेज फॉर्म होगी। ठीक है, रियल होगी और इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होगी। ये डिस्टेंस कितना था, 15 सेंटीमीटर था और ये टोटल कितना है 30 है और सी तक का कितना है 20 है। समझ आ रहा है? कौन सा केस है ये, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में ही तो प्लेस है ऑब्जेक्ट। फोकल लेंथ तो 10 है, 20 डबल हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर और बीच में क्या है 15 सेंटीमीटर पे यू प्लेस्ड है। तो ये है बेटे आपका रे डायग्राम। अब हमें निकालना है, अब हमारे पास क्या है, मैग्निफिकेशन निकालते हैं। मैग्निफिकेशन माइनस वी बाय यू, हमारा वी कितना आया -30, ठीक है, माइनस ये क्या है u कितना है -15, माइनस से माइनस कैंसिल, 15 टू जार, वो भी किसका, माइनस का। अब m इज ग्रेटर देन 1, m इज ग्रेटर देन 1 एंड वैल्यू कैसी है, नेगेटिव है, ज्यादा है 1 से और वैल्यू कितनी है, नेगेटिव है। ग्रेटर देन 1 है तो इमेज कैसी है, इमेज कैसी है, एनलार्ज्ड है, ऑब्जेक्ट से बड़ी है। अगर वैल्यू नेगेटिव में है तो कैसी है, रियल एंड इन्वर्टेड है, रियल एंड इन्वर्टेड। अगर हमसे इमेज की हाइट भी पूछें, हमारे पास m का फॉर्मूला बेटे -v/u भी है और hi/ho भी है, दो फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन के। अब m इज इक्वल टू कितना है, -30/-15 इज इक्वल टू hi, हाइट ऑफ इमेज हमें निकालनी है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें दे रखी है 1 सेंटीमीटर, माइनस से माइनस अगेन वही कैंसिल, इज इक्वल टू ये 2 आ गया, इज इक्वल टू hi/1। तो hi क्या आ जाएगा, hi विल बी इक्वल टू m इज इक्वल टू 2, कितना आएगा 2 सेंटीमीटर, कितना आएगा बेटे 2 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ इमेज विल बी 2 सेंटीमीटर, डबल द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब एनलार्ज्ड है। ओके, इज इट ओके? Yes, ma'am. हाँ बेटे, इन न्यूमेरिकल्स में कोई दिक्कत आई, कुछ दिक्कत आ रही थी? नो No, ma'am. ये न्यूमेरिकल बेटे जितने, मैं दूसरे नहीं बोल रही, बस जो मैंने करवाए हैं वो स्टेटमेंट राइट करोगे रफ नोटबुक में इन्हीं न्यूमेरिकल्स की और इनको खुद से करके देखोगे। अभी आप नोट डाउन कर लो, नेक्स्ट हम Yes, ma'am. करेंगे कल की वीडियो में।